राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज का वीडियो होने वाला है हमारा हरितालिका तीज के बारे में, जो कि हमारी 26 अगस्त 2025 को पड़ रही है। तो मैं सुबह से लेके यानी एक दिन पहले से लेके और दूसरे दिन के पारण तक की पूरी विधि, पूरा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, कौन से नक्षत्र में पारण करना है, कौन से नक्षत्र में पूजा करनी है, कब राहु काल है, कब भद्रा, सब कुछ बताऊंगी। और ऐसी ऐसी बारीक चीजें बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और जो पहली बार उठा रहे हैं उनको जरूर शेयर कर देना। कुंवारी लड़कियां अगर नहीं रह रही हैं तो वो जरूर रहिएगा, पूरी विधि विधान से रहेगा। आपको माता रानी की बहुत बड़ी कृपा और शंकर भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी हरतालिका तीज होती है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरितालिका का मतलब होता है अपहरण। आप में से सब सच बताना, सब लोग कितने लोगों ने ये चीज सुनी होगी? जी हाँ, हरितालिका का मतलब होता है अपहरण। पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण करके उनको जंगल में ले जाकर उनको ये सपोर्ट, यानी कि आप बोलो कि उनके लिए ये, उनके सपोर्ट में ये अपहरण किया था। और उन्होंने उस जंगल में रह के कठिन व्रत किया था हरतालिका तीज का, निर्जला होके, तब जाकर उनको शंकर जी की प्राप्ति हुई थी। और ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनके पिताजी उनका विवाह भोले शंकर से नहीं बल्कि भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ इसको कुछ लोग भादो तीज, कुछ लोग हरतालिका तीज और गौरी हब्बा के नाम से तमिल और आंध्र और कर्नाटका में मनाया जाता है। इसका बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए मैं शुरू से बताती हूँ आपको। तो एक दिन पहले से व्रत स्टार्ट करते हैं। अब एक दिन पहले से मतलब ये 2 दिन का नहीं, 1 दिन का व्रत होता है। पर आपको एक दिन पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन पहले मसूर, बैगन और मूली का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं। और हो सके तो लहसुन प्याज का भी प्रयोग मत करिए, तामसिक चीजों का प्रयोग मत करिए। आपको अपने शरीर को सात्विक रहकर इस व्रत को उठाना है। अब एक दिन के पहले की बात हो गई। अब हमें भोर में सुबह सरगी लेनी होती है, तो हमें इसलिए रात में ही ब्रश कर लेना है ताकि हमारे दांतों में जो भी जूठन फंसी हो वो निकल जाए। तो सुबह हमारा मुख शुद्ध रहेगा। कुछ लोग नहाकर सरगी करते, कुछ लोग बिना नहाए करते, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपके यहाँ होता हो। तो आपको सुबह उठकर दातून करनी है, या तो अगर आप दातून नहीं करना चाहते तो आप नए ब्रश से करना, क्योंकि वो जूठे वाले ब्रश से मत करना। और आप नए ब्रश से करना तो पेस्ट का मत यूज करना। बहुत सारे लोग हर्बल यूज करते हैं, तो भाई वो आप है, अपना समझ लीजिएगा अगर आप करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हमें स्वच्छ होकर सरगी ग्रहण करनी है। सरगी में सबके यहाँ अलग अलग, किसी के यहाँ दूध केला खाया जाता है, किसी के यहाँ चूड़ा दही खाया जाता है, किसी के यहाँ कच्चा पक्का दोनों खाया जाता है, और किसी के यहाँ खीर खाया जाता है। लेकिन आपके यहाँ जो होता है आप खा सकते हैं, फल, फ्रूट्स, जूस, जो भी आपको सुविधा लगे या जो आपके यहाँ खाया जाता हो, तो आप इस तरह से सरगी ले सकते हैं। सरगी का समय क्या होता है? सरगी लोग कहते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कौवा बोलने से पहले खा लो, लेकिन 4:35 तक ही सरगी का समय है। 4:35 के बाद आपको सरगी नहीं लेनी है। तो इसमें आपको पानी पी लेना है। जिनको कोई प्रॉब्लम है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो आप अपनी दवाएं ले सकते हैं। सुबह सुबह ही आप जूस पी सकते हैं, आप थोड़ा सा शिकंजी वगैरह पी सकते हैं, आप खीरा खा सकते हैं कि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे पूरा दिन। तो इस तरह से हमारा सरगी हो जाता है। आप सरगी के बाद कुछ लोग पूछते हैं कि हमें सोना है या नहीं सोना है, वो आपकी इच्छा, आप सो भी सकते हैं, नहीं भी सो सकते हैं, या फिर आप 4:30 बज चुका होता है, सुबह का काम वैसे भी निपटाना होता है, तो आप निपटा सकते हो समय से। तो सुबह की पूजा हमें रोज नित्य प्रतिदिन जैसे हम करते हैं वैसे नहा धोकर करनी है सुबह की पूजा। पर हमें दिन में सोना नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करते हैं, पर ये सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि दूसरे दिन सबको भाई बच्चों को भेजना होता है, खुद भी ऑफिस गोइंग बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी वर्किंग औरतें होती हैं, या फिर नहीं जाग पाती हैं, स्वास्थ्य की कोई समस्या है। तो इसलिए आप अगर रात में नहीं जागरण कर सकते तो एटलीस्ट दिन में मत सोइएगा।
दिन में इसमें नहीं सोना चाहिए। इसकी किताब में हर चीज़ का लिखा है कि क्या खाने से क्या बनते हैं, और इसकी कथा भी है, लेकिन इस वीडियो में अगर ऐड करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी कथा मैं एक अलग वीडियो बना पाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। 26 अगस्त को जो सूर्योदय हो रहा है 6:11 पर हो रहा है, और सूर्यास्त शाम के 6:46 पर हो रहा है, और बहुत अच्छा नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी उस दिन बन रहा है। तो अगर कोई महिलाएं या कोई कुंवारी लड़कियां इस व्रत को शुरू करना चाहती तो इस वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि इस वर्ष ना तो अधिक मास है, ना कोई भद्रा है लेकिन कब है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और ना ही कोई अशुभ योग है। तो इस वर्ष अगर कोई कुंवारी कन्याएं हैं या फिर सुहागन स्त्रियां पहली बार व्रत को उठाना चाहती हैं तो बहुत ही उत्तम वर्ष है ये व्रत उठाने की। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा इस दिन। शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल है, तो इतने टाइम तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। इतने टाइम के बाद आप तीज में क्या होता है 3 बार नहाना होता है। हम लोग के यहाँ मैक्सिमम लोगों के यहाँ 3 बार सबको करना चाहिए। 3 बार आप दातून करेंगे, 3 बार नहाएंगे और 3 बार साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, और दिन भर निराहार रहेंगे, कोई निराजल रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई बुजुर्ग हैं, या किसी को स्वास्थ्य की समस्या है तो वो फलाहार करके रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी बात, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको बहुत प्यास रह जाती है, उसने संकल्प लिया है कि मुझे ऐसे रहना नहीं रह पा रही, तो वो पशुमुख होकर, यानी जैसे गौ माता पानी पीती हैं, कहते हैं एक थाली में, एक परात में आप जल को रख लीजिए और पशुमुख होकर आप एक बार में जितना जल पी सकती हैं पी लीजिए। या फिर कोई किसी के पास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं रह रहा है, शाम तक के बाद नहीं रह पा रहा है, तो भगवान ये नहीं कहते कि खुद को आप काया को अपनी जलाओ। आप शाम को पूजा पाठ करके चंद्र को अर्घ देने के बाद कुछ पानी की छींटे की बूंदे ले सकते हैं। अगर उससे आपको तृप्ति मिलती तो उससे आप रह सकते हैं। छींटे की बूंदे मतलब आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। अगर उससे तृप्ति नहीं मिलती तो आप फल और थोड़ा सा पानी पीकर भी अपना पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा की। तो इसकी पूजा ना प्रदोष काल में होती है। अब कुछ लोग इसकी पूजा घर में ही करते हैं चौकी लगाकर, पर कुछ लोग मंदिर में जाकर करते हैं। अगर आसपास आपके मंदिर हो तो आप अवश्य जाइएगा जल डालने शंकर जी को और पूजा करने। और घर में चौकी लगाते हैं तो आप चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर कलश भी स्थापित कर सकते हैं, उसमें आम की पल्लव लगा सकते हैं, उसके अंदर आप जल भर के उसके ऊपर नारियल लगाकर चौकी स्थापित कर लीजिए। इसमें बालू या मिट्टी के मतलब रेत के भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन किसी किसी के यहाँ इसकी प्रथा नहीं है, तो वो भगवान की मूर्ति यानी हमारे भोलेनाथ के पूरे परिवार जिसमें शंकर पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी सब उनको रख सकते हैं, या उनकी मूर्ति या उनकी तस्वीर कुछ भी रखकर पूजा कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कच्ची मिट्टी या रेत या बालू के ही भगवान को पूजने का प्रावधान है, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम शाम को घर में चौकी लगाएंगे तो हमको भगवान को बिठाना है। पहले चौकी पर लाल वस्त्र बिठाना है, उसके बाद कलश रखना है, भगवान को बिठाना है, और उसके बाद थोड़ा सा जल का छिड़काव करके माता रानी को चुनरी और हमारे भोले शंकर को जनेऊ, अगर जनेऊ नहीं हो तो कलावा भी चलेगा, आप कलावा का वस्त्र पहना सकते हैं। आप गणेश जी को, माता गौरा को और कार्तिकेय को रोली का टीका करेंगे, और शंकर जी को चंदन या भस्म का टीका करेंगे। उसके बाद फूल अर्पित कर दीजिए। लाल पुष्प हो तो माता रानी को बहुत प्रसन्नता होती, लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए, लेकिन शंकर जी को लाल पुष्प मत अर्पित करिएगा, सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। उसके बाद आप भांग, धतूरा और जो हमारा सीजनल फ्रूट होता है, ऋतु फल जिसको बोल सकते हैं, वो लाकर आप अर्पित करिएगा। ऋतु फल में बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारे सीजन के हिसाब से मिलते हैं, और हो सके तो 3 फल जरूर लाएगा। ऋतु फल में सबसे खास होता है ककड़ी और खीरा, इसमें अर्पित करना ही चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम होगा। सफेद मिठाई, और बहुत लोगों के यहाँ गेहूं के आटे की बनी हुई मिठाई रखी जाती है। बहुत लोगों के यहाँ भीगे चने के साथ पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ भीगे के चने के साथ पूजा नहीं की जाए तो अक्षत ले सकते हैं। जैसे हम हाथ में अक्षत रख के संकल्प करते हैं, वैसे आप भीगे चने के साथ इसमें कर सकते हैं, और पूरी कथा सुनने के बाद उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से जैसा आपके यहाँ हो आप कर सकते हैं। मैं सारी विधियां जो भी मुझे मालूम है
और जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने खोज किया आप सबके लिए, मैं सब कुछ शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद माता पार्वती को सारी सुहाग की चीजें अर्पित करनी है और चूड़ी बिंदी महावर इसमें बहुत जरूरी है। और आप खुद भी कोशिश करिए कि आप 16 श्रृंगार करके इस व्रत का पूजन करें। अब बहुत लोग सोचते हैं हमें कहीं जाना नहीं, हमें घर में ही करना है, तो क्या है बस नहा के वस्त्र पहन लिया। देखो बहुत सारे लोगों का बजट है तो नई साड़ियां ले लेते, नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन नई बिंदी और नई चूड़ी तो आप ले सकते, इतना आप अरेंज कर सकते, कर लीजिएगा। और नई साड़ी ले लेते तो बहुत उत्तम बात है, नया साड़ी नया सूट जो भी, तो आप नया वस्त्र पहनिए, नया श्रृंगार नहीं तो चूड़ी बिंदी महावर नया ले लीजिएगा और 16 श्रृंगार करिए। अगर सोने चांदी का आभूषण नहीं है तो आप आर्टिफिशियल पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा 16 श्रृंगार करिए। मैं यहाँ सारी लिस्ट सारी फोटो आपको लगाती जा रही हूँ। अगर आपको 16 श्रृंगार के बारे में जानना होगा तो मैं वो भी बता दूंगी, चाहे शॉर्ट वीडियो में ही डालकर बता दूंगी, जिनको नहीं पता कि 16 श्रृंगार में क्या क्या आते हैं। तो आप 16 श्रृंगार जरूर करेगा। पायल बिछिया बहुत सारे लेडीज आजकल रेगुलर में नहीं पहनती, उस दिन जरूर धारण करें। हो सके तो उस दिन अपने सिंघोरा से ही सिंदूर लगाएं और अपने पति से हो सके तो कह दीजिए कि जैसे आपको विवाह के दिन वो सिंदूर भरते तो उस दिन भर दें, अगर संभव हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे और शाम को पूजा करेंगे, माता रानी को सब कुछ अर्पित करेंगे। पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद शंकर जी की आरती, फिर माता गौरा की आरती, सब करेंगे। उसके बाद आप माता रानी को सिंदूर लगाइएगा। पर ये याद रखिएगा, आप जितनी बार उनको सिंदूर लगा रहे उतनी बार आपको सुहाग भी लेना है, अपने चुंदरी के माध्यम से या हाथों के माध्यम से। और इसमें सुहाग एक बार और लिया जाता है, वो कब लिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सुहाग ले लेना है और उसके बाद अगर आपके यहाँ पानी पिया जाता, व्रत खोला जाता तो खोलिए, नहीं तो ये सुबह ही व्रत खोला जाता है। पूजा करते समय आपको सिर पर लाल या पीली चुनरी अवश्य रखनी है। अगर आपके शादी की चुनरी है तो बहुत शुभ बात है। बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग आजकल लुक क्रिएट करते हैं, अलग अलग गेटअप करना चाहते हैं, तो कोई भी चुनरी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप इसमें अलग अलग चुनरी रख सकते हैं, लेकिन चुनरी अवश्य रखिएगा। और इसमें 3 पहर की पूजा होगी, एक शाम को 6 बजे से 9 बजे तक की पूजा है। मैक्सिमम लोग इसमें ही पूजा करेंगे और करना भी चाहिए। उसके बाद 9 बजे से 12 बजे का मुहूर्त है। जो मुहूर्त है मैं वो शुभ शुभ बता रही हूँ। थर्ड है रात को 12 बजे से 3 बजे का। तो इसमें जो सबके लिए संभव नहीं है तो मैंने जो मुहूर्त था वो आपको बता दिया। तो आपको इस तरह से शाम को प्रदोष काल में जो 6 से 9 का मुहूर्त है उसमें जाकर पूजन कर लेना है, पाठ कर लेना है और पूजा संपन्न होने के बाद अपने पति से प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद अपने बड़ों से प्रणाम करना है। उसके बाद आप क्या शाम को पानी पिया जाता है तो आप पी लीजिए, नहीं पिया जाता तो मत पीजिए। और उसके बाद आप हल्के वस्त्र पहनकर सो जाइए। सुबह आप हो सके तो जो आपने पूजन किया था वही वस्त्र पहनकर सुबह आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाना, नहीं तो अपने घर में जो चौकी लगाइए वहीं पर जाकर पूजा पाठ करना, दिया बत्ती करना, जल चढ़ाना और माता रानी से सुहाग लेना। सुहाग में जो आपने सुहाग का सामान अर्पित किया था उसमें से एक चूड़ी, एक बिंदी आप अपने आप को भी लगाएंगे, यही होता है सुहाग। रात को अर्घ देने का मैंने बता दिया था कि पूजा करने के बाद जब चंद्रदेव निकल आते उसके बाद अर्घ देते, और पानी भी अगर जो लोग पीते तो उसके बाद ही पीना, उसके पहले मत पीना। अब सुबह आपने सुहाग ले लिया, सब कुछ कर लिया, और संभव हो तो रात में जिनके पति हैं या सुबह जिनके पति हैं तो उनके हाथों से व्रत का पारण करें। नहीं संभव है तो फोन पे आप उनका आशीर्वाद ले सकती हैं, उसके बाद आप अपना पारण कर सकती है। अब 27 को पूरे दिन भद्रा है। अब आप बोलोगे भद्रा है तो हम पारण कैसे करेंगे, तो ये भद्रा धरती का लोक के लिए अशुभ नहीं, क्योंकि इस बार की भद्रा पाताल लोक में है। तो मैं बता दूं पारण का मुहूर्त है 5:40 से लेके 7:40 तक, इसमें आप पारण कर सकते हैं। पारण में बहुत सारे लोग के यहाँ चने का सत्तू खाया जाता है, बहुत लोग के यहाँ हलवा पूड़ी खाया जाता है, आपके यहाँ जो खाया जाता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें पूरा व्रत करना है, पूरा निराहार रहकर करना है। पूरा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी से हमें
विनम्र निवेदन करना है कि हमारी से पूजा में जो भी भूल चूक हो गई है हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो भी अपना सामर्थ्य था मैंने आपको अर्पित किया, मैं आपको अर्पित करने के योग्य तो हूं नहीं, लेकिन जो भी मेरा सामर्थ्य था हमने आपको अर्पित किया। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपका सुहाग अखंड और अमर है वैसे ही मुझे भी सदा सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिएगा। और चाहे आप रात को पारण करो या सुबह पारण करो, पर ये चीज रखना, ध्यान रखना कि आपको जो से सुहाग का सामान आप अर्पित करते हो तो इसमें दान का भी विधान बहुत है, तो आप उन चीजों को दान भी करोगे। दान में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, वस्त्र, हो सके तो बिछिया भी रख लेना, थोड़ा सा फल और अनाज और कुछ पैसे, आप उसको हाथों से स्पर्श करके छू के दान करिएगा। चाहे आप किसी पंडिताइन को दान कर सकते हैं, अपने घर में सास हैं, कुछ लोग नंद को दान करते हैं, कुछ लोग जेठानी को, इस तरह से आप इसको दान करके ही पानी पीजिएगा। अगर आपके आसपास, जैसे कुछ लोग विदेश में हैं, ऐसा कोई है नहीं जिसको आप ये छूकर दान कर सकते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप बजट लगा लीजिए कि इतना सामान अगर मैं लेती हूँ अपने बजट के अनुसार तो कितने तक का आएगा। आप उतने रुपए का संकल्प करके रख सकते हो कि हाँ इतना मैंने दान कर दिया, और समय पड़ने पर, किसी के आने पर, किसी के मिलने पर वो रुपया आप उसको दे सकते हो। तो इस तरह से ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। बहुत ही सरल सा, बहुत ही फलदायक व्रत है। कुंवारी लड़की अपने मन भावन पति के लिए, सुहागन अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अमर सुहाग के लिए, और हर जन्म में बहुत ही योग्य वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो बस इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। थोड़ी सी भी आपके लिए व्रत मेरी ये वीडियो जानकारी वाली रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं माता रानी से कामना करती हूँ कि आप सभी का सुहाग अमर रहे, सौभाग्य अखंड रहे, आपके बाल बच्चों पर माता रानी और प्रभु की कृपा बनी रहे, और साथ ही साथ आप लोग आशीर्वाद देना कि मुझ पर भी बनी रहे, मेरा भी सुहाग और सौभाग्य अमर और अखंड रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं कहानी की भी वीडियो लाऊंगी, नहीं तो भी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी वीडियो हैं पेंडिंग में, सब मैं बारी बारी लेकर आती रहूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के व्लॉग। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।